नमस्कार। हमने नवतारा चक्र पर एक वीडियो प्रकाशित किया था। उस पर कुछ लोगों का सुझाव आया है कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। तो यहाँ बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र जो हैं, इनका स्वामित्व किसी न किसी ग्रह को देना था। लेकिन ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 9 ग्रह जब होते हैं तो इनका इनको अलग अलग श्रेणी बनाया गया। पहला श्रेणी में ग्रह नक्षत्र संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बने, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पौष और श्लेषा। दूसरे श्रेणी में दूसरे में 10वां नक्षत्र से शुरू हुआ, माघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और तीसरे श्रेणी में मूला, पूर्वाषाढ़ा, जो कि मूला जो है 19वां नक्षत्र हुए, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, शविष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये इस तरह से नक्षत्र बने। और इस तरह से हर समूह में से पहला जो नक्षत्र बना, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु को दिया गया। और ये जो क्रम संख्या है, ये जो कर्सर हम दिखा रहे हैं, ये जो क्रम संख्या है, ये जो क्रम संख्या है, ये महादशा के अनुसार होते हैं। तो इसी क्रम में इनको दिया गया। यानी पहला ग्रह, 10वां ग्रह, 19वां ग्रह का स्वामी का स्वामित्व केतु को। उसी समय में देखें दूसरा, अगर 11वां और 20वां का शुक्र को। और अगर इसी तरह से अगर अंतिम को देखें, 9वां, 18वां, 27वां का नक्षत्र समूह का स्वामित्व बुध को दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि यदि किसी भी जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, पहले इतना समझ लें कि जब 27 नक्षत्र, 9 के समूह में उनका, 9 के समूह में इनका ये बना, इस तरह से श्रेणी बनी। और हर श्रेणी में से एक पहला जो बना, पहला, 10वां और 19वां, इनको महादशा के फल के अनुसार जो श्रेणी में क्रम संख्या में जो ग्रह होते हैं उनका स्वामित्व दिया गया है। यानी पहला पहला समूह जो बना, उनका केतु को, दूसरा का शुक्र को, तीसरा का सूर्य को, चौथा का चंद्रमा को, पांचवा का मंगल को, छठा का राहु को, सातवां बृहस्पति को, आठवां शनि को और नौवां बुध को। तो ये क्रम संख्या बने। अब इसी क्रम संख्या में यदि हम कहें, यदि हम ये कहते हैं कि ये क्रम संख्या जो बने, अब इसमें देखना कैसे है, ये नोट करने वाली बात है। तो यहां पर हम इसको देखते हैं कि जब हम जब हम यहां पर देखते हैं कि ग्रह जो है हमारे कौन कौन है। यदि हम जो उदाहरण स्वरूप, यदि हम अपने आप को देखें, यदि हम अपने आप को देखें तो ग्रह हमारे, हम किस नक्षत्र में जन्मे हैं, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है। उदाहरण स्वरूप हम अश्विनी को लेकर अभी नहीं चलते, क्योंकि पहला होगा तो कंफ्यूजन होगा। हम उदाहरण के लेकर चलते हैं किसी भी दूसरे नक्षत्र का। यदि भरणी को लेते हैं, तो ये भरणी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ, तो गणना यहीं से शुरू, चूंकि शुक्र इसके स्वामी बने, और यहीं से हम गणना शुरू करते हैं। ये पहला ग्रह बना, पहला ग्रह जो बना, ये हमें मिश्रित फल देंगे। और इस तरह से तीसरा ग्रह, शुक्र से तीसरा चंद्रमा बने, तो चंद्रमा हमें जो है पीड़ा देंगे, थोड़ा ये, और राहु ज्यादा पीड़ा देंगे उससे, और शनि उससे ज्यादा पीड़ा देंगे। तो शुक्र नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, जिनका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में हुआ है, उनके लिए कहें
तो चंद्रमा, राहु और शनि जब भी महादशा में हो, चाहे दिन का स्वामी बने, दिन का नक्षत्र भी उन्हीं का, चंद्रमा उसी नक्षत्र में हो उस दिन में, या कोई ऐसा मित्र मिले जो इस नक्षत्र में जन्मा हो, चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में, तो वह उनके लिए, पार्टनर भी वैसा हो तो उनके लिए अशुभ होते हैं। इस तरह से हम इसका आकलन करते हैं। हम एक दूसरे नक्षत्र को अब लेते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए आद्रा नक्षत्र को, आद्रा नक्षत्र में का स्वामी, चाहे व्यक्ति आद्रा में जन्मा हो या स्वाति में जन्मा हो या सतविशा में जन्मा हो, इसके स्वामी राहु बनते हैं। और राहु में जन्मे जातक के लिए राहु जो है मिश्रित फल देंगे, बृहस्पति उनके लिए संपत्ति बनेंगे, शुभ देंगे, मरकरी बुध भी शुभ देंगे, शुक्र भी शुभ देंगे, चंद्रमा और मंगल ये अति शुभ होंगे, वहीं सूर्य अति अशुभ, केतु अशुभ और शनि भी अशुभ। तो इस तरह से हम अशुभता को देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह कैसे हम देखें, यहां हम इस चीज को देखते हैं। और इसी के अनुसार हम फलित करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी जातक का जन्म, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी का जन्म, हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि यदि किसी का जन्म अनुराधा के नक्षत्र में हो, तो इनके शनि जो है, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद और पौष, ये शनि देव इनके स्वामी बने। और शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति शुभ हुए। राहु और जुपिटर, बृहस्पति अति शुभ हुए, अति शुभ। वही केतु, सूर्य और मंगल ये शुभ हुए, मंगल ज्यादा शुभ हुए। और यदि उनके जन्म कुंडली में मंगल कहीं गलत जगह पर प्लेस है या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उस समय इन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी कार्य जो शनि के नक्षत्र में जन्मे हो, राहु और जुपिटर के नक्षत्र में यदि करते हैं, या चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में करते हैं, बुध के नक्षत्र में करते हैं, तो इनके लिए अच्छा फल देने की संभावना है। ऐसा व्यक्ति मिले जो इनके लिए बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु या जुपिटर के नक्षत्र में जन्मा हो, तो वे इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। राहु और जुपिटर तो इनका परम मित्र, अति मित्र होगा। तो इस तरह से हम फल लेते हैं। एक और नक्षत्र देख लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र को लेते हैं, जो 9वां नक्षत्र है, या रेवती को ले लिया। तो रेवती में जो जन्मे, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, बुध उनके स्वामी बनते हैं। अब इनके लिए भी देखिए, बुध मिश्रित फल देंगे, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शनि तो फलदायी होंगे। वहीं शुक्र, चंद्रमा और राहु इनके लिए पीड़ादायक होंगे, और राहु ज्यादा पीड़ादायक होंगे। तो अगर इनकी राहु की दशा चल रही हो तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा की दशा चल रही हो तो भी सावधान, और शुक्र की महादशा चल रही हो तो भी सावधान। राहु ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। और यहाँ वध जो प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में मृत्यु भी होगी, लेकिन मृत्यु तुल्य ऐसा होगा जो आपको परेशान ज्यादा करेगा, क्योंकि किसी की मृत्यु एक ही बार होती है, और ऐसा माना गया है कि मृत्यु भी लगभग इसी नक्षत्र में हुआ करती है। तो यहाँ पर एक बात बताते चले, जिस जातक का जन्म पिछले जन्म में जिस नक्षत्र में हुआ है, यानी जिस दशा में हुई है, उसी दशा में उसका जन्म भी होता है अगले जन्म में, और वहीं से गिनती आरंभ होती है। इसलिए दशा महादशा का को देखेंगे तो उसमें जब भी कुंडली बनाएंगे तो ये लिखा रहेगा शेष महादशा इतने वर्ष का।
यानी पिछले जन्म में इतना दशा उनका भुगतना बाकी था। तो जो नक्षत्र में मृत्यु होती है उसी नक्षत्र में लगभग जन्म भी होता है, वही महादशा होती है। तो इन शब्दों के साथ हम आपके से विदा लेना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हमारी जो पिछली प्रस्तुति थी जिसमें कुछ सुझाव आए थे कि थोड़ा एक्सप्लेन करने का, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप नवतारा चक्र का उपयोग अच्छे तरह से कर पाएंगे। यह हमने टेबल वरुण एस्ट्रो द्वारा बनाया गया और इस ये सारणी विभिन्न ग्रंथों से ली गई है और आप तक जो है हम जूम से रिकॉर्ड कर यूट्यूब के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर पा रहे हैं। यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें तथा इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, ताकि वे भी नक्षत्र के अनुसार महादशा उनकी कौन सी चल रही है ये सब पहचाने और अशुभता से बचने हेतु उचित कदम उठाएं, सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आप इसे देखने के लिए और आपका सुझाव हमें अपेक्षित है, सुझाव जरूर देंगे। तो अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।